लड़की एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन जैसे ही वह कुर्सी पर बैठी अचानक उसकी स्कर्ट फट गई। एक पल के लिए उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी जैकेट कमर पर बांध ली ताकि कोई ध्यान न दे। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू जारी रखा। सामने बैठी महिला ने उसकी फटी स्कर्ट देख ली थी, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसी महिला ने उसे नौकरी पर रख लिया। काम सुनने में आसान था, उसे बस उस महिला के पैरालाइज बेटे को खुश रखना था जो आधे दिमाग से पैदल था। लड़की को लगा ये काम बहुत आसान होगा, लेकिन जब महिला उसे कमरे के अंदर लेकर गई तो लड़का पागलों जैसी हरकत करने लगा। लड़की घबरा गई। अचानक उसने कहा, आपकी स्कर्ट फट गई है। लड़की सन्न रह गई। तभी उसे समझ आया कि वो बीमार नहीं बल्कि सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। अगले ही दिन वह सच में बहुत बीमार पड़ गया। लड़की को लगा शायद ये भी उसका कोई नाटक है, लेकिन जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे तब उसने देखा उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। वह समझ नहीं पा रही थी, इतना अमीर और प्रभावशाली परिवार, लेकिन बेटा अंदर से इतना टूटा हुआ क्यों है। एक दिन उसने उसके माता पिता को आपस में बहस करते सुना। तभी उसे सच्चाई पता चली। वह लड़का सिर्फ 6 महीने का मेहमान था। उसने स्विट्जरलैंड जाने के सारे कागज तैयार कर लिए थे। अब उसे समझ आया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी केवल 6 महीने का क्यों था। उसे वहाँ इसलिए रखा गया था ताकि वो उसे जिंदगी से फिर जोड़ सके, उसे जीने की एक वजह दे सके। वह नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन घर पर 5 लोग उसकी आमदनी पर निर्भर थे। उसने हिम्मत की और नौकरी जारी रखी। उस विशाल विला में अब सिर्फ वे दोनों थे। लड़का ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहता था। जब भी लड़की उससे बात करने की कोशिश करती वह उसका मजाक उड़ा देता था। उसका काम था उसे मुस्कुराना, इसलिए वह रोज नए कपड़े पहनती, रंग बिरंगी ड्रेसेस, हर दिन कुछ अलग, बस इस उम्मीद में कि शायद आज वह मुस्कुरा दे। लेकिन वह हर बार नजरें फेर लेता। उसकी बीमारी ने उसके दिल को सख्त बना दिया था। वह अब वो खुश मिजाज इंसान नहीं रहा था जो कभी हुआ करता था। एक दिन उसकी पुरानी प्रेमिका अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलने आई और वो बॉयफ्रेंड उसका पुराना दोस्त था। उनके जाते ही उसने गुस्से में सारी पुरानी तस्वीरें तोड़ दी। लड़की चुपचाप उन टूटे हुए फ्रेम्स को जोड़ने लगी। शायद उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। उस दिन के बाद उसने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बनने लगी। वह मुस्कुराने लगा, बातें करने लगा। उसके परिवार ने कहा, हमने उसे इतने सालों में पहली बार यूं हंसते देखा है। लड़की को लगा उसने उसे बदल दिया है, लेकिन तभी उसे पता चला उसके स्विट्जरलैंड जाने के कागजात पहले ही मंजूर हो चुके थे।